हाँ ठीक है ना। मैं मेरे मोबाइल में भी शास्त्र निकाल देती हूँ ताकि जिनवाड़ी चेक कर रहो। लीजिए आप, जिनवाड़ी कर लीजिए आप। हाँ, एक मिनट। चलिए। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरि, नमो नमो वज्राय, लोके सवसाहं, मुख्यमार्गस्य नेतारम्, वेतारं कर्मभूभृताम्, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां, वन्दे तद्गुणलब्धो, वन्दे तद्गुणलब्धो। आचार्य उमा शिल्पा, स्वामी कृत। शिल्पा हाँ। जी, हाँ बोलिए। एक छोटा अनुरोध है। हाँ। तो पढ़ने की स्पीड है थोड़ा कम करिए, जो ऊपर से निकल अच्छा रहा अच्छा अच्छा, ठीक है। हाँ, स्पीड में मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट ही रहती है, इसलिए मैं कभी कभी भी कहीं भी क्लास लेती हूँ तो पूछ लेती हूँ कि थोड़ा स्पीड फास्ट रखूं या स्लो रखूं। है। हाँ नहीं नहीं, मेरी। स्पीड बहुत फास्ट है, ऊपर से निकल रहा है। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो थोड़ा स्लो करते हैं। हाँ, स्लो आज करिए। धीरे। उसका विवेचन भी करते जाइए, हाँ क्योंकि एक हाँ, साथ पढ़ते जाते हैं तो क्या पीछे पढ़ा वो समझ में नहीं आता है। ठीक है। आज स्लो धीरे धीरे पढ़ते हैं, क्योंकि मैटर भी ज्यादा हो जाता है तो थोड़ा विषय तो अच्छे से समझ में डाइजेस्ट नहीं हो पाता। डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, इसलिए कहते हैं ना, कम भले ही कम पढ़ो लेकिन गुनो ज्यादा उसको। हाँ, वो भी ज्यादा वही पढ़ लेंगे वही तो वही मेरा अनुरोध था। सही, बिल्कुल सही। कहते हैं ना, ज्यादा खाना भी खा लेंगे तो वो ढंग से पचेगा नहीं, तो ये अपच भी हो एक जाए। मानसिक आहार है। तो मानसिक आहार है ये भी, तो बहुत ज्यादा अगर अपने दिमाग में चली जाएंगी सब बातें तो वो याद भी नहीं रहेगी और वो रहेगी, तो इसलिए वो आज जा ही थोड़ा नहीं, धीरे धीरे पढ़। वो जा नहीं रही है, ऊपर से ही निकल रही है। ठीक है। हाँ, मैं मेरी जिनवाणी में निकाल देती हूँ। मेरे पास जिनवाणी रहती है तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ती हूँ। ये नंबर क्या चल रहा है इसमें? ये 158 पेज पे ही था कल। 158, हाँ ठीक। ये आपने ये वाला श्लोक पढ़ा था कल। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, तो पहले अष्टमी और जो चतुर्दशी को तत्वार्थ सूत्र जी का पाठ होता था। जी। तो वो ऐसी परंपराएं होती थी, तत्वार्थ सूत्र जी का पाठ करते थे। और भक्तामर जी का पाठ करते थे मंदिर में जाके। तो उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे भक्तामर के पाठ की परंपरा तो बनी रही और तत्वार्थ सूत्र के पाठ की परंपरा लुप्त हो गई। तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, तो अगर अपन सोचें तो तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथ है वो है ज्ञान प्रदान, और जो भक्तामर स्तोत्र है वो है कर्म भक्ति। प्रदान, भक्ति प्रदान। ठीक तो है। भक्ति में हृदय काम करता है और ज्ञान में बुद्धि काम करती है। तो हृदय में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं होती है। तो लोगों ने इसको परंपरा को चला दिया और पढ़ रहे ना उसका अर्थ समझेंगे, ना कभी उसकी गहराई में जाएंगे। बस एक परंपरा सी बन गई है ना। तो अपन इस परंपरा को अपने निजी स्तर पर कायम रखें कि थोड़ा थोड़ा पाठ अपन तत्पर सूत्र का भी करें, चाहे ग्रुप में ना कर पाए लेकिन कभी न कभी जैसे बैठे हैं अपन 5 मिनट 10 मिनट ऐसा, जैसे पूजन हो गई, पूजन के बाद एक अध्याय पढ़ लिया। तो ऐसा परंपरा होनी चाहिए अपने निजी स्तर पर, तो अपन इसको कर सकते हैं। तो मैं देखो आज अभी 10 सूत्रों का पाठ करती हूँ, है ना, तो आपको लगेगा कि कोई भी कर सकते हैं इसके। प्रथम अध्याय के 10 सूत्रों का पाठ करती हूँ ताकि आप भी थोड़ा सा समझ के खुद के स्तर पर इसको पढ़ना चालू करें, है ना। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, तन्नी सर्गादधिगमाद्वा, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम,
नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्तन्यासः प्रमाण नयैरधिगमः निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः तत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च मति श्रुतावधि मनः पर्ये केवलानि ज्ञानम तत्प्रमाणे। 10 सूत्र हो गए, 1 मिनट का भी समय नहीं लगा। 33 सूत्र हैं, 2-2.5 मिनट में पूरा अध्याय हो जाता है। देखो, संस्कृत दिखने में अपन को क्लिष्ट लगती है, लेकिन अगर हम उसको पढ़ना शुरू करें तो बस इतना ध्यान रखना पड़ता है कि कहाँ स्टॉप लेना है। ये पता चल गया, जैसे एक सूत्र में 2 या 3 स्टॉप होते हैं, तो वो अपन को पता चल गया कहाँ कहाँ स्टॉप लेना है, तो आराम से पढ़ सकते हैं, है ना, कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, कल अपना चल रहा था, कल देखो, कल बहुत ज्यादा मैटर हो गया था, तो कल की बात थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं ताकि वापस से याद आ जाए। कल अपना चला था सरा पहले तो वीतराग सम्यक्त्व और सराग सम्यक्त्व की का खुलासा हुआ था। उसके बाद में आया था श्रद्धा निर्विकारी विकारी क्यों हो, मतलब निर्विकारी श्रद्धा की कोई बात हुई थी। उसके बाद में पक्षपात वाला लास्ट में आया था। तो पहले अपन थोड़ा रिवाइज करें, सराग सम्यक्त्व और वीतराग सम्यक्त्व क्या होता है। तो चौथे पांचवें गुणस्थान में जहां पर सम्यक दर्शन के साथ में, सम्यक दर्शन तो श्रद्धा गुण की पर्याय है, चारित्र गुण किसकी पर्याय है, चारित्र गुण की पर्याय है राग द्वेष। तो चरित्र में राग द्वेष चल रहा है और श्रद्धांत भले ही सम्यक हो गया है, लेकिन चारित्र की अपेक्षा से उस सम्यक दृष्टि जीव के को सरागी सम्यक्त्व के सराग सम्यक दृष्टि कहते हैं। सरागी सम्यक्त्व क्यों? क्योंकि चारित्र गुण की वहां पर मुख्यता की है। और जो वीतरागी मुनिराज है, छठे सातवें गुणस्थानवर्ती, वहां पे तो चारित्र की शुद्धि है, तो शुद्धि होने से उन्हें वीतराग सम्यक तो प्रकट हुआ, ऐसा कहते हैं। तो वीतराग और सराग ये कोई सम्यक्त्व की वो नहीं है, कहते हैं ना, सम्यक्त्व की उपाधियां नहीं है, क्योंकि सम्यक्त्व तो अपने आप में एक श्रद्धा गुण है। तो वीतराग और सराग ये दोनों चरित्र गुण की मुख्यता से सम्यक्त्व के दो भेद किए। ठीक है, एक बिंदु ये था। दूसरा बिंदु अपना ये आया था कि निश्चय और व्यवहार सम्यक्त्व की जो मुनिराज हैं ऊपर के गुणस्थानों के, उन्हें निश्चय सम्यक दर्शन के प्रकट हुआ कहते हैं। और जो चौथे पांचवें गुणस्थानवर्ती श्रावक हैं गृहस्थ, उन्हें व्यवहार सम्यक्त्व कहते हैं। तो फिर प्रश्न आया था, तो फिर उन गृहस्थों को के सम्यक्त्व को क्या कहा जाए, व्यवहार सम्यक्त्व कहा जाए क्या, मतलब व्यवहार सम्यक्त्व तो उपचरित होता है। तो फिर उत्तर दिया कि उन्हें कथनचित निश्चय सम्यक दृष्टि हम कह सकते हैं। कथनचित क्यों? क्योंकि अभी उन्हें उनके चरित्र गुण में राग द्वेष है, चरित्र अभी प्रकट नहीं हुआ है, चरित्र गुण की शुद्ध पर्याय की ओर वे उन्होंने गमन नहीं किया है। तो चरित्र में उनके विकार है, मतलब राग द्वेष कषाय है, इस अपेक्षा से उन्हें कथनचित निश्चय सम्यक दृष्टि कहते हैं। कथनचित क्यों? कथनचित इसलिए क्योंकि देखो, निर्विकल्प का भी एक बीच में प्रकरण आया था कल। निर्विकल्प का क्या प्रकरण आया था कि जैसे सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, तो सम्यक दर्शन जब प्रकट होता है उस समय तो आत्मा निर्विकल्पक होती है, उस समय कोई विकल्प नहीं है ना, तो निर्विकल्पक सम्यक दर्शन है। लेकिन सम्यक दर्शन तो अंतर्मूर्त के लिए होता है, औपशमिक सम्यक। उसके बाद क्या होता है, या तो वो क्षयोपशमिक में जाएगा या फिर वो मिथ्यात्व में चला जाएगा, है ना, या फिर अगर उत्कृष्ट भाव बढ़ते रहे तो क्षायिक भी हो सकता है। तो अभी देखो, पंचम काल में तो क्षायिक की व्यवस्था नहीं है, तो अपन ये मान ले कि वो जीव क्षायोपशमिक गुणस्थान क्षायोपशमिक सम्यक दर्शन में चला गया, है ना। तो जो औपशमिक के काल में जब सम्यक दृष्टि था, तो वो अंतर्मुहूर्त काल के लिए तो वो निर्विकल्पक हुआ, और फिर सम्यक दर्शन तो कंटिन्यू रहा। किस रूप में हुआ? भले मलिन रूप में रहा, क्षायोपशमिक रूप में, लेकिन अब विकल्प तो होंगे, है ना। तो उस अपेक्षा से एक अब अपेक्षा आई थी कि सम्यक्त्व के साथ में विकल्प होने से उन्हें फिर व्यवहार सम्यक्त्व कह दिया जाता है ना। क्योंकि वो गृहस्थ को व्यवहार सम्यक, ये आया था ना कि मुनिराजों को तो निश्चय सम्यक दर्शन है और गृहस्थों को व्यवहार सम्यक दर्शन क्यों कहा जाता है, तो वो निर्विकल्प से विकल्प दशा की ओर चले जाते हैं, इसलिए उन्हें व्यवहार से सम्यक्त्व प्रकट हुआ कहा जाता है। लेकिन एक अपेक्षा से वो
चूंकि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी है, तो कथनचित निश्चय सम्यक दर्शन भी उन्हें प्रकट हुआ कह सकते हैं। इस तरह से मीमांसा अपनी हुई थी पूरी। अभी उसके बाद अपन कहाँ से चालू किया था वो मैं देखती हूँ। पेज नंबर 158 अपना, पेज नंबर 158 पे कि अखंड आत्मा, हाँ वो भी बात आई थी, अखंड आत्मा है ना, उसके भी दो तीन उदाहरण दिए थे मैंने कि किसी के प्रति अपन को श्रद्धा कब जागृत होती है। श्रद्धा तब आत्मा को, अपन को अखंड आत्मा का अनुभव करना है, ये था अखंड आत्मा की श्रद्धा करनी है। तो अखंड आत्मा की श्रद्धा करनी है मतलब खंड खंड आत्मा की श्रद्धा नहीं करनी है। तो खंड खंड में कि मैं ज्ञायक हूं, मैं शुद्ध हूं, मैं मोक्ष का प्रयत्न कर रहा हूं, इस तरह के विकल्प हैं, उन विकल्पों का भी अवलंबन नहीं लेना है। तो इसके लिए मैंने क्या उदाहरण लिया था, एक उदाहरण लिया था जैसे अपने सबकी, अपन अपनी जो अवस्था अभी वर्तमान में है, पहले अपन बचपन में थे, फिर यंग जवान हुए, फिर थोड़ा प्रौढ़ अवस्था हुई, फिर वृद्धावस्था की ओर बढ़ेंगे। तो अवस्थाएं बदल रही है, तो उसे बोलते हैं खंड खंड पर्याय। लेकिन इन अवस्थाओं के बदलने के बीच में भी अपनी जो अखंडता है वो कायम रही, कायम रही। तो अपन ने अपने को कैसा अनुभव किया, तो अखंड अनुभव किया। चाहे अपन बहुत, जब अपना नाम भी, नामकरण भी नहीं हुआ था, तब भी अपन मैं हूं ऐसा फील तो लाते थे। और चाहे अपन बेड पे भी चले जाएंगे, ऐसे एकदम ऐसी दशा आ जाएगी कि अशक्य हो जाएंगे, तब भी मैं हूं, ऐसी जो अनुभूति है वो तो कायम रहेगी। तो अखंडता हर दशा में कायम है ना। तो अखंडता की अनुभूति ही अपनेपन की अनुभूति है। वैसे ही जो ये गायक है, वो गायक कैसा है, नित्य जाननहार है। अनादिकाल पहले भी देखो तो जान ही रहा था, अनंत काल बाद भी देखेंगे तो जान ही रहा है ना। तो क्या हो रहा है, सिर्फ पर्यायों का प्रवाह हो रहा है। तो हमें क्या करना है, इन पर्यायों के प्रवाह के बीच जो अखंड आत्मा है, जो जाननहार है, उस द्रव्य को हमें पकड़ना है। तो उस अखंड आत्मा की हमें अनुभूति करनी है ना। देखो ये अपन ने ये देखा था पेज नंबर 157 पे जो चल रहा है, पेज यही रखता है ना। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, अबद्ध स्पष्ट हूं, इत्यादि विकल्प भी स्वरूप की शुद्धि के लिए कार्यकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो भी एक समय मात्र की पर्याय है। जैसे देखो, मैंने अभी अपने आत्मा का ध्यान करना शुरू किया, मैं ज्ञान स्वरूप हूं। अबद्ध स्पष्ट मतलब क्या होता है, बद्ध का मतलब होता है बंधा हुआ, और स्पष्ट का मतलब होता है छुआ हुआ, स्पर्शित, है ना। तो मुझे कर्मों ने बांधा नहीं है और पर्यायों ने छुआ नहीं है, तो मैं अबद्ध भी हूं और अस्पृष्ट भी हूं। तो उसे बोलते हैं आत्मा का अबद्ध स्पष्ट स्वभाव। तो ये समय सार जी की जो 14वीं और 15वीं गाथा है ना, उसमें ये शब्द आया है कि मैं कैसा हूं। उसमें चार पांच विशेषण आए हैं, तो उनमें से एक विशेषण ये भी है कि मैं अबद्ध स्पष्ट हूं। अबद्ध स्पष्ट मतलब बंधा हुआ नहीं, अबद्ध हूं, किससे बंधा हुआ नहीं, कर्मों से। और अस्पष्ट हूं मतलब जो राग द्वेष कषाय, ये सब जो पर्याय हैं, ये मुझे छूती ही नहीं है ना। तो इनसे मैं अस्पर्शित हूँ। उसके लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया, कमल के पत्र का, है ना, ये टीका में है। एक मिनट में निकाल दो ये अबद्ध स्पष्ट वाला। समय सर जी लेके बैठी, क्योंकि 144वीं गाथा भी आई है ना, तो इसलिए मैं लेके ही बैठी हूँ। तो मैं एक मिनट निकाल देती हूँ, तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये अबद्ध स्पष्ट बहुत ही मार्मिक गाथा है। 14वीं 15वीं गाथा है अबद्ध स्पष्ट। हाँ, पहले मैं प्राकृत पढ़ती हूँ, फिर इसकी हिंदी अनुवाद पढ़ती हूँ। दो है, पहले 14वीं है फिर 15वीं। पाणम अबद्धपुट्ठम, हाँ, पाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यम नियदम अविशेषम संजुतम तम शुद्धनयम विजानीहि। ये तो हुई 14वीं गाथा। फिर 15वीं है, पाणम अबद्धपुट्ठम अनन्यम विशेषम अपदेश संतमज्जम पश्यति जीर्ण शासनम सर्वम। इसमें आत्मा के विशेषण बताए कि आत्मा को जो पश्यति मतलब देखता है, कैसा देखता है, अबद्ध स्पष्ट, अनन्य, अविशेष,
वो समस्त जिन शासन को देखता है। तो जो अबद्ध स्पष्ट सबसे पहला इसका वो लिया है, आत्मा का विशेषण। तो इसमें एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। जिस प्रकार जल में डूबे हुए कमलिनी पत्र का जल से स्पर्शित स्वभाव देखने पर जल से स्पर्शित होना भूतार्थ है, परंतु जल से किंचित मात्र भी स्पर्शित न होने योग्य कमलिनी पत्र के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर जल से स्पर्शित होना अभूतार्थ है। देखो अपन अबद्ध स्पष्ट को समझ रहे हैं कि ऊपर से देखेंगे तो कमल का पत्ता उसमें डूबा हुआ है पानी में, लेकिन कमल के पत्ते के ऊपर रोए होते हैं, है ना, एकदम बारीक बारीक। तो वो जो रोए होते हैं उसकी वजह से पानी उन पत्तों को छू नहीं पाता है, पानी अलग रह जाता है और वो पत्ता सड़ता नहीं उस वजह से। उसी तरह से यह आत्मा ऊपर ऊपर से देखने पर तो कर्मों से, विकारी पर्यायों से बंधा हुआ और स्पर्शित दिखाई देता है, लेकिन स्वभाव के सन्मुख जाने पर ये सब जो विकार हैं ये सब कैसे हैं, ऊपर ऊपर ही रह जाते हैं, स्वभाव में प्रवेश नहीं करते। तो ऐसा विकल्प भी जो अभी मैंने बताया है ना, कि अपने को अबद्ध स्पष्ट जानना, अनन्य जानना, अखंड जानना, ज्ञान स्वरूप मानना, ये विकल्प भी शुद्धि के लिए कार्यकारी नहीं है। तो अब करे क्या तो आगे बताया। तो एक बार अखंड ज्ञायक स्वभाव का संवेदन अर्थात लक्ष्य किया, फिर जो वृत्ति उठती है, वृत्ति मतलब पर्याय ना, देखो विकल्प कार्यकारी नहीं है पहली बात। तो क्या करें, तो जो अखंड ज्ञायक स्वभाव है उसका लक्ष्य करें। फिर जो वृत्ति उठती है वे शुभाशुभ वृत्तियां अस्थिरता का कार्य करती है, किंतु वे स्वरूप के रोकने में समर्थ नहीं है, क्योंकि श्रद्धा तो नित्य विकल्प रहित होने से जो वृत्ति उद्भूत होती है वह श्रद्धा को नहीं बदल सकती। यदि विकल्प में ही रुक गया तो वह मिथ्या दृष्टि है। विकल्प रहित होकर अवेद का अनुभव करना ही सम्यक दर्शन है। इस संबंध में समय सार में कहा है ना। तो अभी क्या चल रहा है, ये चल रहा है अभी कि विकल्प भले कितना भी शुद्ध स्वभाव के, मतलब शुद्धता के विकल्प भी शुद्धता को प्राप्त नहीं कर सकते। तो क्या करें, तो अखंड स्वभाव का अनुभव करो। अखंड स्वभाव के अनुभव करने से जो आपके विकल्प हैं वो अपने आप शांत हो जाएंगे, क्योंकि श्रद्धा में विकल्पों का भेद नहीं है। देखो कल अपन ने 3 चीज बताई थी, वो मैं अभी जब अपन रिवीजन कर रहे थे ना, मैं वो तीनों चीज भूल गई। आज मैं पूछना चाहती हूँ, श्रद्धा, ज्ञान और चारित्र, तीनों के मैंने काम बताए थे कि श्रद्धा का काम क्या है, ज्ञान का काम क्या है और चारित्र का काम क्या है। कौन बताएंगे, बताइए आप में से। श्रद्धा का मतलब है अपनापन। बहुत अच्छा। और ज्ञान, ज्ञान 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 का मतलब है ज्ञान अर्जित करना, के बन के देखना हर चीज हाँ ठीक है। को। और तीसरा क्या, चारित्र। चरित्र, हाँ। चारित्र क्या है, अपने हम्म राग राग द्वेषों को कम करके उनकी विशुद्धता की तरफ बढ़ना। हाँ देखो बात तो सही है, लेकिन जो आपने चारित्र बोला वो सम्यक चारित्र का बता दिया है ना। अपन सिर्फ चारित्र की बात करते हैं, तो चारित्र, चारित्र। राग हाँ देश के जो जो विकल्प आते हैं और जो राग देश की पर्याय आती है उसमें जो लिप्त रहता है, हाँ वो हाँ। वो ग्रस्त जीवन का, जीव का, सांसारिक जीव का वो चारित्र है। नहीं, एक एक शब्द में यदि अगर चारित्र को अपन डिफाइन करना चाहें तो स्थिरता। श्रद्धा का काम है अपनापन करना, ज्ञान का काम है जानना, और चारित्र का काम है स्थिरता करना। ठीक है। तो अभी हमारे क्या चल रहे हैं, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। और जब हम मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़ेंगे तो हमारी यही श्रद्धा क्या हो जाएगी, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। मतलब विपरीत रास्ते पर जो हम जा रहे थे, हमने जो अपना नहीं उनमें अपनापन कर रखा था। तो हमारी श्रद्धा की पर्याय भी कैसी हो रही थी, विकारी हो रही थी। तो ज्ञान भी विकारी हो रहा था। और हमारी जो स्थिरता है वो किसमें हो रही थी, स्थिरता मतलब लीनता, लीनता हो रही थी पर में, पर ज्ञेयों में। क्योंकि हम देखो हम सब रागी द्वेषी हैं। हमको जिस चीज में आनंद आता है उसमें हम इतना डूब जाते हैं कि हमको कुछ भी नहीं दिखता, बस वो ही चीज अच्छी लगती है। तो हमारी स्थिरता किसमें हो रही है अभी, राग द्वेष भावों में, कषाय भावों में।
हमारी उसमें स्थिरता, इसका मतलब हमारा मिथ्या चरित्र चल रहा है। लेकिन जब हमारा अपनापन बदलेगा तो ज्ञान भी सम्यक हो जाएगा, और लीनता भी कहाँ हो जाएगी, अपने में हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बस अनादि से क्या किया है, अपने उपयोग को बाहर की तरफ मोड़ रखा है ना। अ, कल ही मुझे एक एग्जांपल और याद आया था बहुत अच्छा, तो वो मैं सुनाती हूँ, तो आपको श्रद्धा और ज्ञान में थोड़ी क्लेरिटी होगी। देखो, बहुत पहले मैंने इस प्रवचन में सुना था एक विद्वान के, कि ज्ञान है वो पिता के समान है, और श्रद्धा है वो पुत्री के समान है। जिसे पिता की जिम्मेदारी होती है कि वो पुत्री के लिए उचित वर का तलाश करे, है ना। तो वो क्या करेंगे, पिता तपास करेंगे कि क्या क्या होना चाहिए उनके अंदर, मतलब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, घर होना चाहिए, ये सब बहुत कुछ है ना। तो पिता तपास करेंगे, अच्छे से तपास करी, फिर बेटी के सामने चॉइस रख दी कि ये है, आप देख लो बेटा। फिर बेटी का काम क्या है, बेटी का काम तपास करना नहीं है, बेटी का काम है सिर्फ श्रद्धा करना। तो जिस दिन उस बेटी ने अपनी श्रद्धा का मोहर लगाई, है ना, एक पे जिस दिन बेटी ने अपनी श्रद्धा की मोहर लगाई, उस दिन वो पिता भी उस लड़के का ससुर बन जाता है। तो ना, इसको अब अपन श्रद्धा और ज्ञान की तरफ देखते हैं। ज्ञान का काम है पहचान करना, अपना कौन, पराया कौन, जिनवाणी से पहचान करना, कुछ मतलब बाहर की ऑब्जर्वेशन से पहचान करना कि वास्तव में हम जिसको अपना मान रहे वो अपना है नहीं, है ना। तो ज्ञान पिता के समान है, पहले क्या करता है सब, मतलब तपास को क्या बोल सकते हैं, कहते हैं जायजा लेना, सबको मतलब वो करेगा, है ना। तो सब जगह देखेगा अपना ज्ञान। लेकिन अभी वो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं हुआ है, अभी वो ज्ञान कौन सा ज्ञान है, मिथ्या ज्ञान है ना। तो मिथ्या ज्ञान में ही सच्ची श्रद्धा का पुरुषार्थ होता है, ऐसा ना। तो अभी वो ज्ञान का नाम, जैसे वो पिता जब ढूंढता है बच्चे को, उसको पिता को कोई एक जम भी जाता है कि ये बनेगा तो अच्छा रहेगा मेरा दामाद, लेकिन वो पिता ससुर नाम नहीं पाता, कब तक, जब तक वो श्रद्धा उसमें अपनापन नहीं करेगी, है ना, उसकी पुत्री मतलब। तो वैसे ही जब भले ज्ञान के अंदर पूरी क्लैरिटी आ गई कि पर है, मैं हूं, ऐसी पूरी स्पष्टता आ गई, लेकिन हमारे श्रद्धा गुण ने जब तक अपने में अपनापन नहीं किया, तो जितना भी ज्ञान किया, है ना, वो ज्ञान सम्यक नाम नहीं पाता है। भले ही शास्त्र का एकदम ऐसा ज्ञान है कि मेरी बातें सुनकर कोई और सम्यक दृष्टि हो जाए, मुझे इतना स्पष्ट ज्ञान है, लेकिन मेरा अपने में अपनापन नहीं है, श्रद्धा नहीं है मुझे, है ना। देखो, बहुत सी बार ऐसा भी होता है ना कि जो पढ़ाने वाले टीचर वगैरह होते हैं, वो इतना बढ़िया तत्व सूत्र पढ़ाते हैं जो यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ाते हैं, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं है, उनको सिर्फ जैन दर्शन विषय पढ़ाना है, वो आते हैं अपना विषय इतना बढ़िया स्पष्टता से पढ़ाते हैं, अलग अलग आचार्यों के रेफरेंस देते हैं और वो चले जाते हैं। उनकी बातें सुनकर यदि कोई श्रद्धान करना चाहे तो वो सम्यक दृष्टि भी बन सकता है, इतना बढ़िया खुलासा, लेकिन उनको श्रद्धा नहीं है। हाँ, और चाहे एक अनपढ़ भी हो जिसको ज्यादा ज्ञान नहीं है, पढ़ना लिखना कुछ ज्यादा आता नहीं है, लेकिन उसकी श्रद्धा सम्यक है, श्रद्धा सम्यक है, तो उसका ज्ञान भले अल्प भी है, वो क्या नाम पाता है, सम्यक ज्ञान नाम पाता है ना। ये बात बहुत अच्छी लगी थी मुझे, कि वैसे ही जैसे ही उस पुत्री ने अपनापन किया, तो पिता भी क्या बन गया, उसका संबंधी बन गया। तो जब तक अपनापन नहीं होता है, तब तक ज्ञान भले कितना भी स्पष्ट हो, कितना भी सच्चा हो, लेकिन उस ज्ञान को आप सम्यक ज्ञान है नहीं कह सकते हो, है ना। तो ये श्रद्धा ज्ञान चरित्र का अपना जो चल रहा था, इसका थोड़ा सा स्पष्टीकरण किया, ठीक है। अभी अपन पढ़ते हैं, अपने विषय पे आते हैं। विकल्प रहित होकर अभेद का अनुभव, अभेद देखो, अभी ये सब शब्द ही आ रहे हैं, देखो, अखंड शब्द आया, अबद्ध स्पष्ट आया, और अभेद आया अभी, है ना। तो ये सब क्या है, आत्मा के ही विशेषण है ना, हमें कैसे आत्मा की अनुभूति करनी है। तो अबद्ध स्पष्ट, अखंड, अभेद, इन्हीं के, है ना। लेकिन इन विकल्पों में भी अटकना नहीं है ना। जैसे खीर बनाई, बहुत स्वादिष्ट थी, उसमें बहुत सी चीजें हमने डाली, लेकिन जब बनाएंगे उस समय हम पूरा, कहते हैं ना, भेद का लक्ष्य करेंगे, है ना, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये होना चाहिए। या फिर हमने कोई गहना बनाया, तो ऐसी डिजाइन होना चाहिए, ये होना चाहिए, बहुत सी चीजें। लेकिन जब उसको पहना, उस समय भेद का लक्ष्य नहीं होना चाहिए, जो अनुभूति होती है वो अभेद होती है ना। उस समय बिल्कुल कोई, बस उस समय आनंद हमेशा अभेद का होता है।
और ज्ञान में भेद पड़ते हैं। जब उसका ज्ञान करोगे ना, तब उसमें भेद आएंगे ही आएंगे। लेकिन जब अनुभव होगा तो अभेद का ही अनुभव में आनंद रहेगा, है ना। क्योंकि विकल्प उठने से कहते ना, एक खलल हो जाती है उसमें। मतलब जो अनुभूति है ना, उसमें एक कहते ना ब्रेक डाउन। तो हमें कोई सी प्रकार का ब्रेकडाउन नहीं चाहिए, बिल्कुल अभेद आत्मा की, अबद्ध स्पष्ट अखंड आत्मा की अनुभूति करना है ना। तो विकल्पों में भी अटकना नहीं है। उन विकल्पों से भी पार मैं कैसा हूं, अखंड अभेद चिन्मात्र ज्ञाता हूं। ठीक है। विकल्प रहित होकर अभेद का अनुभव करना ही सम्यक दृष्टि है। इस संबंध में समय सार में कहा है, कल ही गाथा मैंने पढ़ी थी, आज फिर से पढ़ती हूँ। कम्मं बद्धं बद्धं जीवेवं तु जाणनया पक्खं पक्खातिक्कन्तो पुण वर्णदिजो सो समय सारो। कम्मम मतलब कर्म से, बद्धम मतलब बंधा हुआ है, बद्धम बद्धम मतलब बद्धम अबद्धम, आत्मा कर्मों से बंधा हुआ है या बंधा हुआ नहीं, अबद्ध है। एवं तू इनको जानो नए पक्ष, नए पक्ष मतलब व्यू पॉइंट्स, है ना। देखो, एक अपेक्षा से देखोगे तो आत्मा बंधा हुआ है, एक अपेक्षा से देखोगे तो आत्मा कर्मों से बंधा हुआ नहीं है ना। पक्खा तिक्कंतोपुण मतलब पक्षों का, तिक्कंतो मतलब अतिक्रम करके, है ना, इसको एनक्रोच करके, उससे पक्ष से भी आगे जाकर। वर्णदि जोसो समय सारो, जो आत्मा का पक्षों के पार जाकर भी अनुभव करता है, वही समय सार का अनुभव करता है। देखो, इसके लिए ऊपर ले कोई लीजिए, उदाहरण। शैलेंद्र जी जरा ऊपर ले लीजिए। हाँ, ऊपर ले लीजिए। बस बस इतना ही बस। लीजिए। हाँ, इतना ही लीजिए। देखो, अभी मैंने अबद्ध स्पष्ट का पढ़ा था ना, कि आत्मा बद्ध है। अगर कमलिनी पत्र का लिया था, है ना, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो जो कमल का पत्ता है वो जल में डूबा हुआ नजर आता है ना। तो एक अपेक्षा से वो कमल का पत्ता कैसा है, जल में डूबा हुआ है। और अगर हम कमलिनी के पत्र के समीप जाकर देखते हैं तो पत्ता जल में डूबा हुआ नहीं है, अबद्ध है ना, अस्पर्शित है। लेकिन ये दोनों अलग अलग व्यू पॉइंट्स है। लेकिन कमल के पत्ते को क्या लेना देना, कमल का पत्ता तो जो है सो है। अगर आप उसको डूबा हुआ मानो तो डूबा हुआ मान लो, उसको मत डूबा हुआ मानो तो मत डूबा हुआ मान लो। उससे उस कहते हैं ना, उस वस्तु में, उस मैटर में क्या फर्क पड़ता है नए के पक्षों से। तो यही बात यहाँ पर है ना, कि ये जो विकल्प हैं कि कर्मों से बद्ध है, अबद्ध है, ये सब क्या है, इससे वेदों के विचार में रुकना सो नए का पक्ष है। मैं आत्मा हूं, पर से भिन्न हूं, ऐसा विकल्प भी राग है। इस राग की वृत्ति को, नए के पक्ष को उल्लंघन करे तो सम्यक दर्शन प्रकट हो। मैं बद्ध हूं अथवा बंध रहित शुद्ध हूं, इसी विचार श्रेणी को लांग कर जो आत्मानुभव करता है, वही सम्यक दृष्टि है, वही शुद्ध आत्मा है ना। देखो, किसको लांघना है हमें, हमें किसी प्रकार का पक्षपात नहीं नहीं चाहिए, है ना। शुद्ध का भी नहीं चाहिए, अशुद्ध का, हमें न्यूट्रल होना है ना, ये बताया है ना। जब आप पक्षातिक्रांत होंगे, पक्षातिक्रांत मतलब होता है कि किसी का पक्ष नहीं, है ना, न सत्य का पक्ष न असत्य का पक्ष। देखो, सत्य का पक्ष होता है कब, प्रारंभिक भूमिका में। लेकिन जब अनुभूति होती है, उस समय हमें किसी प्रकार का पक्ष भी नहीं चाहिए, है ना, पक्षातिक्रांत होने के लिए। तो आगे पढ़ते हैं। मैं अबंध हूं, बंध मेरा स्वरूप नहीं है, इससे भंग की विचार श्रेणी के कार्य में रुकना सो अज्ञान है। और उस भंग के विचार को लांग कर अभंग स्वरूप को स्पर्श कर लेना, अनुभव कर लेना ही पहला आत्मधर्म अर्थात सम्यक दर्शन है। मैं पराश्रय रहित अबंध शुद्ध हूं, निश्चय नय के पर पक्ष का विकल्प राग है। और जो उस राग में अटक जाता है, राग को ही सम्यक दर्शन मान ले और राग रहित स्वरूप का अनुभव न करे, तो वह मिथ्या दृष्टि है। वेद के विकल्प उठते तो हैं, किंतु उनसे सम्यक दर्शन नहीं होगा। देखो, क्या बताया कि मैं बंधा हुआ नहीं हूं, मैं अबद्ध हूं,
में ये जो है ये सब भी क्या है, विकल्प है। और विकल्प है मतलब राग है। और राग में अगर आप अटक गए तो राग रहित स्वरूप का अनुभव कैसे होगा। तो इसीलिए हमें किसी प्रकार के भेद में नहीं रुकना है। चाहे वो भेद सच्चा भी है लेकिन उसमें हमें नहीं रुकना है। क्यों? क्योंकि हमें वस्तु के समीप जाना है। और वस्तु में किसी प्रकार का भेद नहीं चाहिए, अभेद। अभेद आत्मा का अनुभव करने के लिए किसी प्रकार का विकल्प, चाहे सत्य का भी विकल्प हमें नहीं करना है। इसको देखो थोड़ी टीका से देखती हूँ कि जो अपने देखा ना 141वां अभी पढ़ा, 142वां है ना, तो यहाँ पर जो देखते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, मैंने कल बताया था ना कि इसके बाद में 20 कलश लिखे आचार्य अमरचंद्र ने। ये जो गाथा आई ना अभी कि बद्ध है या अबद्ध है जीव, यह सभी नए पक्ष है, नए पक्ष से अतिक्रांत जो वह ही समय का सार है। इसके बाद 20 कलश लिखे। 20 कलश में क्या लिखा है, जैसे हिंदी में ही पढ़ती हूँ वो कलश को, ठीक है। एक कहे ना बंधा, दूसरा कहे बंधा है, किंतु यह तो उभय नयों का पक्षपात है। पक्षपात से रहित तत्ववेदी जो जन है, उनको तो यह जीव सदा चैतन्य रूप है। कलश नंबर 70, और 70 से लेके 90 तक अभी क्या क्या है वो अपन थोड़ा सा हल्की से एक झलक देखते हैं। जैसे एक कहे ना मूड, दूसरा कहे मूड है। फिर कहीं आएगा एक अकर्ता कहे, दूसरा कर्ता कहता। ऐसे मतलब आप कब एक नए की अपेक्षा से अकर्ता देखो, दूसरे नए की अपेक्षा से कर्ता देखो। एक नए की अपेक्षा से जीव को अभोक्ता देखो, दूसरे नए की अपेक्षा से भोक्ता देखो। एक अपेक्षा से सूक्ष्म, एक अपेक्षा से असूक्ष्म, एक अपेक्षा से एक अपेक्षा से अनेक, एक अपेक्षा से नित्य, एक अपेक्षा से अनित्य, है ना। क्योंकि देखो आत्मा का अनुभव करने के लिए अनेक अपेक्षाओं से उसका विचार तो करना पड़ेगा। तो विचार करने में उससे उस संबंधी, उस जीव तत्व संबंधी हमें क्या आएगी, अन्य जो विकल्प है संसार के वो विकल्प हटेंगे, है ना। और जो उसमें भी हमें सत्य का पक्ष भी छोड़कर, कि सत्य का पक्ष रहेगा तो हमारे अंदर विकल्प रहेंगे, और विकल्प रहेंगे तो राग रहेंगे, और राग रहेगा तो अनुभूति नहीं होगी। तो हमें किसी भी तरह के पक्ष का पक्ष छोड़कर कैसे आत्मा की अनुभूति करती है, पक्षातिक्रांत। ठीक है। तो अनादिकाल से आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं है, परिचय नहीं है। इसीलिए आत्मानुभव करते समय तत्संबंधी विकल्प आए बिना नहीं रहते। देखो अभी कहा ना मैंने, हम हमें विकल्प किसके आते हैं, सारे दिन संसार के आते हैं। तो हमें आत्मा समझ ही नहीं आया आज तक। तो हम क्या करते हैं, बाहर कोई मतलब जैसे बहुत से लोग तो क्या कहते हैं, ये जिंदगी है, यही इसमें खाओ पियो ऐश करो, जो दिख रहा है ना, शरीर मिला है बस, यही इसी इसी को अच्छे से हष्ट पुष्ट रखो। बहुत से लोग तो शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं। कुछ लोग तो हमारे परिवार चलेगा तो मैं हूँ, परिवार से मेरा अस्तित्व, तो परिवार में ही अपना आत्मा मान लेते हैं कि ये है तो मैं हूँ, है ना। कुछ लोग तो धन पैसा में बस, ये मेरा बिजनेस चल जाए तो मेरा अस्तित्व है। तो उन लोग की तो बात ही नहीं है। क्योंकि उनके अभी जब हमें स्वरूप के नजदीक जाना है तो आत्मा का अनुभव करने से पहले आत्मा की पहचान तो करनी पड़ेगी। तो पहचान अनेक नयों के पक्षों से होगी। एक अपेक्षा से हम कर्मों से बंधा देखेंगे, एक अपेक्षा से हम अबद्ध देखेंगे, एक अपेक्षा से हम पर पदार्थों का कर्ता देखेंगे, एक अपेक्षा से हम अकर्ता देखेंगे, है ना ऐसा। ठीक है। तो विकल्प आए बिना नहीं रहते। अनादिकाल से आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं है, इसीलिए वृत्तियों का उद्भव होता है। वृत्तियों मतलब विचार पर्याय, ये है ना। वृत्तियों का उद्भव होता है कि मैं आत्मा कर्मों के साथ संबंध वाला हूँ या कर्मों के संबंध से रहित हूँ। पता नहीं, नहीं ये मैं बंधा हुआ हूँ कि अबद्ध हूँ, ऐसा विकल्प तो आएंगे। क्योंकि पहचान करनी, जैसे वो पिता पुत्री के लिए वर की तलाश करता है, तो वो पहचान करता है कि ये लायक है या नहीं है, ये लायक है या नहीं है, ऐसे बहुत सी जगह तलाश करता है। तो ये काम सब किसमें है, ज्ञान में। लेकिन जब रिश्ता पक्का हो जाता है उसके बाद भी नहीं ये अच्छा है, नहीं ये अच्छा है, ऐसा अगर आप बोलोगे तो रिश्ते का कितना वैल्यूएशन रहेगा। वो तो आप अच्छा है कह के उसकी वैल्यूएशन घटा रहे हो। जब आपने पक्का कर लिया उसके बाद तो आप भूल जाओ कि ये अच्छा है बुरा है, अब वो अपना है। यही बात यहाँ पर है कि जब ज्ञान ने तपास कर ली अनेक विकल्पों से, फिर जब श्रद्धा ने अपनापन कर लिया फिर भूल जाओ।
कि बंधा हुआ है, अबद्ध है, करता है, अकर्ता, फिर बस अवैध आत्मा की अनुभूति करो, फिर तो अनुभूति ही सार है। फिर आप विकल्पों में उलझोगे, बार बार सत्य का भी पक्ष लोगे तो पक्षपात हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद जब अनुभूति करोगे उस समय किसी प्रकार का विकल्प नहीं चाहिए, है ना। तो हाँ, विकल्प इस प्रकार नयों के वो विकल्प उठते हैं, परंतु कर्मों के साथ संबंध वाला या कर्मों के संबंध से रहित, अर्थात बद्ध हूं या अबद्ध हूं, ऐसे दो प्रकार के भेदों का भी एक स्वरूप में कहाँ अवकाश है। स्वरूप तो नए पक्ष की अपेक्षाओं से परे है। कहते हैं ना, जब हो गया पक्का रिश्ता, उसके बाद में कोई उसमें अपेक्षा नहीं लगेगी, है ना, बिल्कुल अपेक्षाओं से पार, अपनापन बस। जब कल बताया था ना, श्रद्धा कैसी होती है, अंधी। ललित अंकल कल आप नहीं थे ना शायद, है। ललित अंकल, आप ललित जी, ललित अंकल कल नहीं थे ना। कल तो थे। कल हम, नहीं 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 थे, ललित जी कल नहीं थे। ललित जी तो अभी कभी कभी आते हैं, क्योंकि उनको थोड़ा समझने में और उसमें थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो जब उनका मूड होता आ जाते हैं तो वो ऐसा। थे कल, तो कल चले जी, कल आए थे नदी। कल आए थे ललित जी? अच्छा कल अच्छा। ललित जी थे। अच्छा। अच्छा। और आज में हाँ जय। तो, हाँ हम्म। कल बताया था ना, कैसी होती है, अंधी होती है ना। अंधी मतलब उसको, जब उसने अपनापन किया, उसके बाद वो ये नहीं देखेगी कि अच्छा है कि बुरा है कि बद्ध है कि अबद्ध है, बस उसका काम अपनापन है, बस वही यहाँ बताना था। कि जब वेद का हाँ, जब अनुभूति होती है उसमें किसी प्रकार का भेद भी नहीं होता है, ले। एक प्रकार के स्वरूप में दो प्रकार की अपेक्षाएं नहीं होती है। मैं आगे तो नहीं चलेंगे अपन। हाँ, अब कहाँ अवकाश है, एक स्वरूप में कहाँ अवकाश है, मतलब जो विकल्प हैं, उन विकल्पों का स्वभाव के नजदीक जाकर अनुभव करने पर विकल्पों को कोई जगह नहीं है। अवकाश है मतलब कोई जगह नहीं है, विकल्पों से पार अनुभूति होती है। हाँ, फिर एक प्रकार के स्वरूप में दो प्रकार की अपेक्षाएं नहीं होती। मैं शुभाशुभ भाव से रहित हूं, इससे विचार में उलझना भी पक्ष है। उनमें उनसे भी परे स्वरूप है, और स्वरूप तो पक्षातिक्रांत है। यही सम्यक दर्शन का विषय है, अर्थात उसी के लक्ष्य से सम्यक दर्शन प्रकट होता है। उससे उससे उसी उसी के अतिरिक्त दूसरा कोई सम्यक दर्शन का उपाय नहीं है। तो क्या बताया, पक्षातिक्रांत स्वभाव की अनुभूति ही सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है ना। कि स्वरूप के नजदीक जाकर देखने पर किन्हीं भी प्रकार के पक्षों को कोई अवकाश ही नहीं है ना, और सम्यक दर्शन का उपाय यही मात्र है ना। आगे कर दीजिए। अब बता रहे हैं कि सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है ना? किसी शारीरिक क्रिया से, हाँ, किसी शारीरिक क्रिया से सम्यक दर्शन नहीं होता, जड़ कर्मों से भी नहीं होता, और अशुभ राग या शुभ राग के लक्ष्य से सम्यक दर्शन नहीं होता। तथा मैं पुण्य पाप के परिणाम से रहित ज्ञायक स्वरूप हूँ, ऐसा विचार भी स्वरूप का अनुभव कराने में समर्थ नहीं है। मैं ज्ञायक हूँ, ऐसे विचार में उनका मैं उलझा कि भेद के विचार में उलझ गया, किंतु स्वरूप तो ज्ञाता दृष्टा है, उसका अनुभव ही सम्यक दर्शन है। वेद के विचार में उलझना सम्यक दर्शन का स्वरूप नहीं है। बस एक ही बात चल रही ना कल से, कल के हाफ सेशन से, है ना। बाद में अपना आ गया था ना अखंड, है ना, कि आत्मा को मैं ज्ञायक हूँ, मैं जानना देखने वाला हूँ, ऐसा भी जानना, ऐसा अनुभव करना भी, ऐसे मानना आत्मा को, वो भी खंड खंड ज्ञान है ना। तो किसी तरह के विकल्प में नहीं उलझना, और अपने को कैसा अनुभव करना, ज्ञाता रूप अनुभव करना, यही सम्यक दर्शन प्राप्ति का उपाय है। जो वस्तु है तो स्वतः परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है। आत्मा का स्वभाव परापेक्षा से रहित एक रूप है। मैं कर्म संबंध वाला हूं या कर्मों के संबंध से रहित हूं, ऐसी अपेक्षाओं से उस स्वभाव का आश्रय नहीं होगा, है ना। स्वभाव कैसा है, परिपूर्ण है। स्वभाव में इन विचारों का भी अवकाश नहीं है कि मैं कर्मों से बंधा हूं कि मैं कर्मों से मुक्त हूं, इन विचारों का भी अवकाश नहीं है। यद्यपि आत्म स्वभाव तो अबंध ही है, किंतु मैं अबंध हूं, ऐसे विकल्प को भी छोड़कर निर्विकल्प ज्ञाता दृष्टा निरपेक्ष स्वभाव का आश्रय करते ही सम्यक दर्शन प्रकट होता है। देखो,
एक जैसे अपन इसमें लिखा है ना कि स्वभाव तो कैसा है, अबंध ही है, लेकिन मैं अबंध हूं, ऐसा विकल्प नहीं लाना है हमें। तो इसको अपन कैसे समझ सकते हैं? जैसे कोई व्यक्ति है ना, वो व्यक्ति ईमानदार है, तो ईमानदारी तो उसका स्वभाव है, लेकिन उसको बार बार ये कहना कि आप ईमानदार हो, आप ईमानदार हो, ये कहना तो उसकी तौहीन करना है। इसका मतलब वो पहले बेईमान होगा, तभी आप बोल रहे हो आप ईमानदार हो, है ना? तो ईमानदार को ईमानदार कहना भी एक विकल्प है। क्यों? क्योंकि ईमानदारी तो उसके स्वरूप में है ना? क्योंकि और उस तरह का आप विकल्प ला रहे हो बार बार, इसका मतलब आपके अंदर कोई ना कोई पक्ष पड़ा हुआ है। तो वैसे ही यहाँ लगाओ कि आत्मा अबंध है, आत्मा अकर्ता है, आत्मा अस्पष्ट है, आत्मा अखंड है, आत्मा अकर्ता है, सब है। तो ये इसका स्वरूप ही है। लेकिन मैं अबंध हूं, मैं अकर्ता हूं, ऐसा विकल्प भी उस स्वरूप को प्राप्त नहीं करा सकता, है ना? उन विकल्पों से भी हमें पार होना पड़ेगा अनुभूति के लिए, ये कहना है। ठीक है, जो वस्तु है, ये तो हो गया अपना ना, सम्यक दर्शन प्रकट होता है। हाँ, ऐसी अपेक्षा नहीं, ये पैराग्राफ, जो वस्तु है सो स्वतः परिपूर्ण स्वभाव से भरी हुई है, आत्मा का स्वभाव परापेक्षा से रहित एक रूप है। ये हो गया है। नेक्स्ट पैराग्राफ, आत्मा की प्रभुता की महिमा भीतर परिपूर्ण है, अनादिकाल से उसकी सम्यक प्रतीति के बिना उसका अनुभव नहीं हुआ था। अनादिकाल से पर लक्ष्य किया, किंतु स्वभाव का लक्ष्य नहीं किया। शरीर आदि में आत्मा का सुख नहीं है, शुभ राग में भी सुख नहीं है, और मेरा स्वरूप शुभ राग से रहित है, ऐसे वेद के विचार में भी आत्मा का सुख नहीं है। इसीलिए उस वेद के विचार में उलझना भी अज्ञानी का कार्य है। इसीलिए उस नए पक्ष से वेद का आश्रय छोड़कर अभेद ज्ञाता स्वभाव का आश्रय करना ही सम्यक दर्शन है, और उसी में सुख है। अभेद स्वभाव का आश्रय कहो, या ज्ञाता स्वरूप का अनुभव कहो, अथवा सुख कहो, धर्म कहो, या सम्यक दर्शन कहो, सब यही है ना? देखो, बहुत मार्मिक बात आई। पहले की जो 3 लाइन पढ़ी अपन ने, उसमें क्या बताया कि अनादिकाल से सम्यक प्रतीति के बिना इस जीव को कभी सुख का अनुभव ही नहीं हुआ, है ना? कभी हम देखो, कोई बच्चा है ना, वो बच्चा, उसका जब जन्म हुआ तो माता पिता कहीं दूर चले गए कमाने के लिए, है ना, तो उसको हॉस्टल में रख दिया। तो उसने कभी देखा ही नहीं अपने माता पिता कैसे थे, माता पिता का प्यार क्या होता है। वो हॉस्टल में ही पला बड़ा। तो उसने, उसको लगा कि दुनिया यही होती है ना? उसने कभी माता पिता को देखा ही नहीं, तो उसको पता ही नहीं, कभी उसको ये फीलिंग ही नहीं आएगी कि माँ माँ बाप का प्यार क्या होता है। उसने अपनी दुनिया, अपना सब कुछ वही मान लिया जो उसने देखा। वैसे ही हमने कभी अपने आत्मा में सुख है ऐसी कल्पना भी नहीं की। क्यों? क्योंकि हमने अनादिकाल से हम क्या देख रहे हैं? खाओ तो अच्छा लगता है, ये सुख है। बाहर देखो अच्छे अच्छे सीन तो हमें अच्छा लगता है, तो ये सुख है ना? ठंड लग रही है तो एसी चला दो तो अच्छा लगता है। हमको अनादि से अभ्यास ही इंद्रिय सुख का है, और अतीन्द्रिय सुख कैसा होता है वो हमें ज्ञात ही नहीं है। तो हमने जो हमें मिला उसी को हमने अपना मान लिया। तो ये इतना बढ़िया लिखा है, यही यही बात पंडित टोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखी है। तो उसमें बताया कि इस जीव को अनादिकाल से शरीर में अपनापन क्यों है, उसका कारण, बहुत बढ़िया कारण दिया। कोई आप में से बता सकते हैं? अपना थोड़ा सा दिमाग पे अगर जोर लगाएं, तो अनादिकाल से यह जीव पर में अपनापन क्यों करता है? थोड़ा सा कोई ट्राई करिए। वो अनादिकाल से संस्कार बने हुए हैं। थोड़ा संस्कारों, सा। और संस्कार, और वो संसार में भ्रमण करता आ रहा है अनादिकाल से। यही मोहिनीय कर्म का उसका उदय अ, है, हाँ। उदय है। हम्म। यहाँ ये उत्तर भी ठीक है। और आरपी जैन अंकल, आप बताइए। चलिए, यही सोच सकता हूँ जो ये कह रहे हैं ना, कि हाँ, शायद मैं संस्कार बन गए हैं इसका अनादिकाल से इस तरह से सोचते हुए। तो मुझे अच्छा। तो कभी, कब मैंने अनुभव किया, जिस चीज का अनुभव नहीं किया उसको मैं कैसे सही मानूं। और जिस हाँ, पर्याय में रहता हूँ उस पर्याय का ही मेरे को स्वभाव बन जाता है, बिल्कुल क्योंकि सही। हाँ। और एक इसमें सही। श्रद्धान की कमी है, श्रद्धान नहीं है मेरा उसमें। इसलिए भी हाँ, मैं जो सही। सामने से दिखता है उसी पे भरोसा करता हूँ कि ये मेरी मदद कर रहा है, कि मानता हूँ यही बिल्कुल। मदद कर रहा है। मैं परिवार पाल रहा हूँ, मुझे वही लग रहा है कि मैं परिवार पाल रहा हूँ, दूसरा थोड़ी पाल रहा है। जी तो जी जी। मुझे
शास्त्रों में पूरी श्रद्धा नहीं है, इसलिए जो चल रहा है उसको मैं ही अपना कर्ता भाव मान के उसी को कंटिन्यू कर रहा हूँ, और दिख रहा है कि यही मेरी मदद कर रहा है, यही मुझे गुस्सा कर रहा है, यही मुझे डांट रहा है, यही मुझे जी तकलीफ जी दे रहा है। सामने जो दिखता है मैं उसी को फील कर रहा हूँ चीजों पे। जैसे बिल्कुल, आपने बोला धीर जाती है। पंचेंद्रिय का मतलब सब चीजें। ये जी कोई जी मैंने क्या माना, इंद्रियों से जो आभास होता है वही मेरा है। बिल्कुल, है ना, जो यही। जी बिल्कुल, आप सबका उत्तर सही है, मिला जुला। लेकिन वहां पे जो लिखा है मैं बताती हूँ। हाँ, अनादिकाल से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रियों से मूर्त पदार्थ दिखते हैं, अमूर्तिक आत्मा दिखता नहीं है। और जो दिखता है उसमें अपनापन करता है, क्योंकि श्रद्धान है, अपनापन तो ये कहीं ना कहीं करेगा, क्योंकि श्रद्धा का काम अपनापन है ना। तो उसको क्या दिखा? शरीर दिखा। जन्म होते ही माता पिता दिखे, इस शरीर को जो पालते पोसते वो सब लोग दिखे, और शरीर में अपनापन है ही, उसको अपना माना। तो इन अनादिकाल से इस जीव को इंद्रिय ज्ञान है, और आत्मा कैसा है? अमूर्तिक है ना। और अपन को किसी ने बताया ही नहीं, क्योंकि अनादिकाल से संस्कार कैसे थे? इंद्रिय सुख के संस्कार पड़े हुए थे, किसी ने अपन को बताया ही नहीं कि आप अमूर्तिक हो, असंख्यात प्रदेशी हो, ये शरीर है वो तो ऊपर का एक पैकिंग है, किसी ने आपको बताया ही नहीं। तो जो इंद्रिय ज्ञान था, तो इंद्रिय ज्ञान में जो दिखता था उसमें आपने श्रद्धा कर ली। यही कारण है आज तक हमने क्या किया, पर पदार्थ में ही हम अपनापन करते रहे, क्योंकि हमें जो दिखा उसमें हमने अपनापन कर लिया। तो अब हमें क्या करना है? तो अब हमें शास्त्र मिले, अब हमें थोड़ा सा विचार आया कि वास्तव में मोह मोह भी तीव्र था हमारा, है ना, इसलिए हम उसको अपना मान रहे थे। मोह भी कुछ मंद हुआ, तो मंद मोह हुआ, थोड़ा शास्त्राभ्यास हुआ, साधर्मियों का समागम मिला, तो कुछ कुछ बात समझ आने लगी कि जिस शरीर को अपना मानते थे, वो शरीर तो कुछ समय बाद छोड़ के हमें चला जाने वाला है, लेकिन मैं तो अनादि अनंत हूँ, तो मैं कैसा हूँ? तो हमने शास्त्र पढ़े, तो हमें समझ आया कि मैं अमूर्तिक हूँ, मैं असंख्यात प्रदेशी हूँ, मैं ज्ञान का पिंड हूँ, मेरे अंदर अनंत गुण है, मेरे अंदर एक ज्ञान नाम का गुण ऐसा है, उसमें केवल ज्ञान प्रकट करने की सामर्थ्य है। ऐसा जब अपना ज्ञान हुआ, तो धीरे धीरे हमारा जो हमारा श्रद्धान है, वो धीरे धीरे सत्य की ओर ढला, है ना। और यही श्रद्धान जब इतना मजबूत हो जाएगा कि हमें एकदम दृढ़ श्रद्धान हो जाएगा, तो मोहनीय कर्म का उपशम होगा, और श्रद्धान निर्मल हुआ और औपशमिक सम्यक तो प्रकट हो गया। यही तो मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी। और जब औपशमिक सम्यक तो हुआ, तो जो हमारा ज्ञान था वो मिथ्या ज्ञान भी सम्यक ज्ञान में कन्वर्ट हो गया, चाहे ज्ञान कम हो, लेकिन वो ज्ञान कौन सा कहलाएगा? सम्यक ज्ञान। ठीक है, तो बस यही से मोक्ष मार्ग की शुरुआत हो जाएगी, ऐसा। ठीक है, तो पर टाइम अपना दो से। सॉरी, मैं कुछ कहना चाहता था। बोलिए, आज ही हाँ का बोलिए। नहीं है, क्योंकि शायद ये जो आप स्वाध्याय और अभ्यास कह रहे हैं, ये भी पिछले 10-20 साल से ऐसा चलता आ रहा है, सुन रहे हैं, जान भी रहे हैं हम। लेकिन शायद श्रद्धान उतना पक्का नहीं हुआ है, जैसे कोई कह देता है भाई कि सांप काट जाएगा तो सांप का जहर से मर जाता है आदमी, ये बिना जाने ही हमने जान लिया। उस हम्म, तरह का हमारा संस्कार नहीं पड़ा है सही। आत्मा का। ये बात आपकी सही है। देखो, अपन कितना भी पढ़ ले, लेकिन अपन जब प्रतिकूलता आती है तो हिल जाते हैं, आपका ये कहने का है ना। बिल्कुल, ये सबके साथ होता है, क्योंकि अभी हम देखो उसमें भी सबका अलग अलग रहता है। कोई दृढ़ रहता है, कोई एकदम से हिल जाता है। सबका अपना अपना कहते हैं ना, स्टेमिना कितना है किसका, उस पर डिपेंड वो करता अपना लेवल है सबका। है, वेरिएबल है ना। तो किसी का स्टेमिना दृढ़ रहता है, वो एकदम नहीं दृढ़ता रहती हो। ऐसा भी अपन ने सुना है कि मतलब डॉक्टर ऑपरेशन कर रहा है, और आप एनेस्थेसिया मत दो मुझे, ये शरीर भिन्न है, और वो ऑपरेशन करवा लेते हैं। गणेश प्रसाद जी वर्णी की जो जीवन गाथा ना, उसमें आया था। मतलब इतना उनको श्रद्धान रहता है। अपन देखते हैं मुनिराजो वगैरह को भी देखते हैं, कितना दृढ़ पालन कर लेते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर में इतना श्रद्धान है कि शरीर भिन्न है, तो इतना तप कर लेते हैं, है ना। तो सबका लेवल अलग अलग है। तो हमें तो हमारे श्रद्धान से ही, हमें अगर हम हमारा श्रद्धान दृढ़ होगा तो हमें फायदा होगा, और हमारा श्रद्धान धूलमूल होगा तो हमें ही नुकसान होगा। तो हमें अपना श्रद्धान कितना मजबूत करना है, ये अपने ऊपर डिपेंड करता है ना। और दूसरी बात, अगर कभी अपन थोड़ा हिल भी जाए, तो इतना घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि स्थितिकरण तो एक सम्यक दर्शन का अंग है, स्वयं को पुनः मार्ग में स्थित करना, है ना। कभी ऐसा होता है कि कषाय का वश चलता है जो, क्योंकि कर्मों का उदय तो जीव को है ही, तो कषायों के जोर से ऐसे विचार आ जाते हैं, विपरीत विचार आ जाते हैं,
कि और शरीर साथ नहीं देता है तो भी थोड़ा सा इनसिक्योरिटी हो जाती है। तो जो स्थितिकरण अंग है वो कहता है कि यदि अपने परिणाम धर्म मार्ग से विचलित हो तो स्वयं को भी धर्म में स्थित करना, या किसी साधन में के परिणाम विचलित हो तो उन्हें भी पुनः स्थिर करना धर्म में, है ना। बड़े बड़े तपस्वियों के हो जाते हैं तो इसमें अपन क्या चीज है। इसलिए कभी भी हतोत्साहन का तो कोई यहाँ पर अवकाश ही नहीं है। तो ये कभी बहुत लोग सुनते हैं ना, अपन सुनते हैं इतना स्वाध्याय करते हैं फिर भी है जय के जा, तो उनके परिणाम उनके साथ, अपने को क्या, अपने अपनी कषाय शांत रहे, अपनी कषाय मंद रहे, अपने परिणामों में निराकुलता रहे, बस अपन को अपना देखना है ना। और अपना श्रद्धा निरंतर इतना मजबूत रखना है कि भले ही हमें कषाय हो, भले ही हमारे अंदर मोह रहे, कुछ भी हो, लेकिन हमारा श्रद्धा नहीं, देखो ये जो संस्कार है वो आगे भव में भी जाते हैं, ज्ञान नहीं जाता है। देखो अभी अगर हमारी मृत्यु हो गई और हमारा जन्म हुआ तो कोई हमें एबीसीडी से वापस पढ़ना पड़ेगा, वो ज्ञान पूरा यहाँ पे नील। लेकिन जो हमारे संस्कार थे वो तो आते हैं, संस्कार श्रद्धा के संस्कार साथ में जाते हैं, ज्ञान ज्ञान साथ में नहीं जाता है ना। तो इसीलिए हमारा श्रद्धा हमें ऐसा रखना है कि आगामी भव में भी कहीं ना कहीं तो वो वैसे संस्कार बने रहे। ठीक है, चलो आज समय हो गया, आगे अपन कल पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, संजय भाई बहुत सही। जिनवाणी जी, जिनवाणी स्तुति करिए। कौन? संजय प्रकाश। मिथ्यात्व में नाश वेको, ज्ञान के प्रकाश वेको, आपा परिभाष वेको, भानु से बखानी है। छहु द्रव्य जान वेको, बंद विधि भान वेको, स्वपर पिछान वेको, परम प्रमानी है। अनुभव ताय वेको, जीव के जताए वेको, कहूँ न सताए वेको, भव्य उरयानी है। जहाँ तहाँ तार बेको, पार के उतार बेको, सुख विस्तार बेको, यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती, तो हे जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो, सदा दे थे ढो, सदा दे थे ढो। जिनवाणी माता की